रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज का लेक्चर सर्विस मैटर्स से रिलेटेड है कि अगर एनआईआरसी, फेडरल सर्विस ट्राइब्यूनल, हाई कोर्ट या सिविल कोर्ट, इन चारों फोरम्स में या लेबर कोर्ट्स में अगर केसेस फाइल किए जाएं तो उनके पैरामीटर्स क्या है। और अक्सर जो कन्फ्यूजन हो जाती है वो एम्प्लॉयज़ को ये हो जाती है कि कहीं वकला हजरात गलती करते हैं और कहीं जो लिटिगेंट्स हैं वो फरमाइश कर देते हैं कि जी हमारे साथी का केस वहाँ दायर हुआ है तो हम भी वहीं दायर करना चाहते हैं। तो जल्दी में या मिसअंडरस्टैंडिंग में एक रॉन्ग रेमेडी अवेल कर दी जाती है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि किस केस के लिए कौन सी रेमेडी अवेलेबल है और किस केस में आपको रिलीफ, जो सर्विस मैटर्स में अगर आपको मुलाजमत से निकाला जाए, आपके प्रोमोशन का इशू है, आपकी सैलरीज का, आपके ट्रांसफर्स का, या कोई भी ऐसा जो सर्विस से रिलेटेड इशू है, उसमें आपको कौन सी रेमेडी अवेल करनी चाहिए और किस फोरम पे आपको अप्रोच करना चाहिए। और जो सर्विस ट्राइब्यूनल में एक मिथ है कि सर्विस ट्राइब्यूनल अगर किसी की अपील डिसमिस कर दे तो फिर उसके सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट डिसमिस करती है उसकी अपील। ये गलत है और मैं आज आपको सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट से साबित करूंगा कि अगर आपका केस सर्विस ट्राइब्यूनल में आपको इंसाफ नहीं मिला तो सुप्रीम कोर्ट में भी आप केस, अगर अच्छा वकील, प्रोफेशनल वकील करें तो आप जीत सकते हैं। माय नेम इज गुलाम सज्जाद गोपांग। आई एम MBA फाइनेंस फर्स्ट पोजीशन होल्डर फ्रॉम IBA यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध जामशोरो। आई एम LLB फर्स्ट पोजीशन होल्डर फ्रॉम कायदे आजम लॉ कॉलेज नवाब शाह सिंध। मैंने वकालत का आगाज 2005 में नवाब शाह सिंध से किया और मैं 2017 में नवाब शाह सिंध की तारीख का पहला एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट बना और 2017 से लेके आज तक मैं सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद में ही वकालत करता हूं और सुप्रीम कोर्ट के ही केसेस डील करता हूं। चंद केसेस में फेडरल सर्विस ट्राइब्यूनल और हाई कोर्ट में अपीयर होता हूं, वरना मेरे जो एसोसिएट्स, जूनियर्स हैं वो अपीयर होते हैं। माय मोर देन 1000 केसेस आर पेंडिंग एट सुप्रीम कोर्ट एंड मोर देन 100 cases reported are in PLD law books of Pakistan. My three most famous cases are reported in 2019 SCMR page number 2063, review jurisdiction. My second reported case is PLD 2020 Supreme Court 293, bail before arrest, and my third is service matter which is reported in PLD 2020 Supreme Court page number 64, sacked employees case, जिसमें मैंने 1500 से जायद मुलाजमीन को सुप्रीम कोर्ट से मुलाजमतों पे बहाल करवाया। मसरूफियत की वजह से अक्सर मैं कॉल्स अटेंड नहीं कर सकता, तो आप सबसे हर लेक्चर में यही गुजारिश होती है कि या तो मंडे टू फ्राइडे मुझसे सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद में मुलाकात कर लिया करें, या फिर मेरे व्हाट्सअप नंबर 0333268262 पे मैसेज कर लिया करें। मैं और मेरी लीगल टीम जैसे ही फ्री होंगे तो आपसे कोऑर्डिनेट करेंगे और आपको गाइड करेंगे। मेरा यूट्यूब चैनल लॉ ऑनलाइन विद गुलाम सज्जाद गोपांग AAC सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर पसंद आए तो उसे लाइक और आगे शेयर करें। फेसबुक पे मेरा पेज है गुलाम सज्जाद गोपांग AAC, उसे भी लाइक करें ताकि इस किस्म की वीडियोस आप तक पहुंच सके। एक कॉन्सेप्ट ये है कि अगर सर्विस ट्राइब्यूनल से आपका केस डिसमिस हो जाता है, अपील डिसमिस होती है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट में आपका दरवाज़ा बंद हो जाता है और सुप्रीम कोर्ट अक्सर कहती है कि एज आर्टिकल 212 bars the Supreme Court to entertain the cases except the cases which are having public importance. Therefore, the appeal of this service tribunal is maintained and the petition of the petitioner is dismissed. और सुप्रीम कोर्ट ने ये जो फैसले देने शुरू किए, ये दरअसल एक केस में हुआ जो सेक्रेटरी रेवेन्यू डिवीजन वर्सेस इफ्तिखार अहमद तबस्सुम का केस था और PLD 2019 सुप्रीम कोर्ट पेज नंबर 563 में रिपोर्ट हुआ।
तो इसमें जो अक्सर सुप्रीम कोर्ट में केसेस डिसमिस होते हैं वो इस ग्राउंड पे होते हैं कि नो सच क्वेश्चन इज इन्वॉल्व इन दिस इंस्टेंट पिटिशन विच इज ऑफ पब्लिक इम्पोर्टेंस, और लिखा जाता है कि द पर्पज ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ फैक्ट्स and only a substantial question of law of public importance arising out of the case can be taken up by the Honorable Supreme Court. तो इसकी वजह से जो आपके अपीलें डिसमिस होती हैं तो उनका क्या हल है, मैं ये भी आपको बताऊंगा। और फिर आगे जाके मैंने आपको NIRC, लेबर कोर्ट और हाई कोर्ट और जो सिविल कोर्ट में भी एक रेमेडीज होती है कि जिनमें मैं आपको जजमेंट्स दूंगा हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की, कि सिविल कोर्ट भी आप सर्विस मैटर्स में रिलीफ प्रोवाइड कर सकती है किस बुनियाद पे, और लेबर कोर्ट कैसे जाना है, और उसमें सर्विस ट्राइब्यूनल में कैसे जाना है, और NIRC में कैसे जाना है। PLD 2019 सुप्रीम कोर्ट पेज नंबर 563 का जो केस है, जब सुप्रीम कोर्ट आपके सामने ये पॉइंट रखे तो वकील साहब जो मेरे दोस्त सुन रहे हैं वो एक पॉइंट नोट करें, जिसकी वजह से मैंने 90% केसेस सुप्रीम कोर्ट से विन किए। जब ये पॉइंट आ जाए कि द मैटर इज नॉट पर्टेनिंग टू पब्लिक इम्पोर्टेंस, तो मेरे आर्ग्यूमेंट सुप्रीम कोर्ट में ये होते हैं कि वंस एन इलीगल ऑर्डर इज पास्ड बाय द सर्विस ट्राइब्यूनल, ऑल्दो the service tribunal has discretionary powers, but in the light of the judgments of the Honorable Supreme Court, discretions must be, not maybe, must be exercised in a fair manner, not in unfair manner. यानी जब आपको सवाबदीद अख्तियार दिया जाता है तो उसका मकसद बादशाही नहीं होता, सवाबदीद अख्तियार को भी एक फेयर तरीके से एक्सरसाइज करना है। Or whenever the appeal of individual is dismissed by the service tribunal, it does not mean that the issue which is involved in that case will not be involved in any other case. So ultimately 90% of the cases are connected with one individual's case. अगर ऐसा मैटर है कि जिसमें जो एलिगेशन है वो कोई ऐसा मुनफरिद है कि जिसमें यानी कोई कुर्सी उठा के अपने बॉस को मुलाजिम ने मार दी, या अपने साथी मुलाजिम का कत्ल कर दिया, या कोई बहुत जो है वो बड़ा चोरी या मिस एप्रोप्रिएशन का इल्ज़ाम आ गया कि जिसकी CCTV फुटेजेस भी है और जनाब अनडिस्प्यूटेड एविडेंस है, या गैर हाज़िरी कोई 2-3 साल तक है और उसके जो रीज़न्स हैं वो भी अनप्लॉजिबल हैं। जहन में रखें कि ऐसे यूनिक केस में तो इंडिविजुअल का जो पॉइंट है PLD 19 सुप्रीम कोर्ट पेज 563 दैट इज एप्लीकेबल। लेकिन जैसे 1 महीना एब्सेंस हो गया, 10 दिन एब्सेंस हो गया, या बायसनेस की वजह से एक ग्राउंड है, आपके पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस है कि आपकी बॉस के साथ कोई तल्ख कलामी हुई या साथियों के साथ हुई, या इस किस्म के कोई और करप्शन के ऐसे इल्ज़ाम जिसमें डाउट क्रिएट हो जाता है। जैसे मैंने आपको अभी चंद दिन पहले एक लेक्चर मेरे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है एंटी करप्शन केसेस में, मैंने पूरे पॉइंट्स दिए कि किन किन पॉइंट्स की वजह से ये डिसमिसल्स होती हैं और फिर वो उनमें सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स भी हैं। तो अक्सर सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले हैं वो ये है, कहते हैं इफ्तिखार चौधरी की जजमेंट से लेके आज तक, कि प्रोफेशनल्स जो होते हैं उनमें बायसनेस होती है। तो इस किस्म के जब ग्राउंड्स आ जाते हैं तो उनमें ये नहीं कहा जाता, जो मेरे ग्राउंड्स होते हैं, कि whenever there is any allegation against an individual which can also be leveled against other persons of the departments of the same or any other department, just like biasness,
तो उस ग्राउंड पे द केस ऑफ एन इंडिविजुअल फॉल्स विद इन द पैरामीटर्स ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस, क्योंकि अगर सर्विस ट्राइब्यूनल एक को रिलीफ नहीं देगी बायसनेस की वजह से, माइनर ऑफेंस की वजह से, मेजर पेनल्टी पे भी मेंटेन करेगी, तो वही जो एक प्रेसिडेंट ऑफ द सर्विस ट्राइब्यूनल है विल अप्लाई टू अदर केसेस एंड एम्प्लॉयज एज वेल. So the class of public servants, the class of the employees will affect. और जब the class of the public servants and employees will affect, तो the case of the individual will convert from the individuality and it will enter into the definition of public importance. तो इसी बुनियाद पे मैंने सुप्रीम कोर्ट से कई अपीलें अलाउड करवाई. ऐसा ही एक केस मैं आपको बता रहा हूं, सिविल अपील नंबर 648 ऑफ 2021, जो 4 अक्टूबर 2021 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 मेंबर बेंच ने, जिसमें एजाजुल एहसन साहब थे, मज़ाहिर अली नकवी साहब थे और हेड कर रहे थे चीफ जस्टिस गुलजार अहमद साहब, उन्होंने ये सिविल अपील अलाउड की और जो सर्विस ट्राइब्यूनल का फैसला था उसको रिवर्स कर दिया. ऑल्दो it was the case of an individual, not the case of public importance, only on the ground कि अगर एक इंडिविजुअल का केस ऐसा है कि जो दूसरे एम्प्लॉयज पे भी इफेक्ट होता है, तो अगर रॉन्ग फाइंडिंग आ जाती है सर्विस ट्राइब्यूनल की, तो दैट विल बी अ प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट जो है वो दूसरे एक पूरे क्लास ऑफ एम्प्लॉयज पे अप्लाई होगा और वो पब्लिक इंपॉर्टेंस की डोमेन में आएगा. उसके बाद सिविल अपील 551 ऑफ 2020 में 21/9/2020 को एफबीआर के डायरेक्टर ने अपील फाइल की मोहम्मद असलम के खिलाफ. उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने यही हेड किया कि इंडिविजुअल का जो केस हो जाता है, अगर उसमें कोई ऐसा इशू है कि जो दूसरों पे अफेक्ट करता है, तो बेशक इंडिविजुअल का है लेकिन सर्विस ट्राइब्यूनल का गलत फैसला रिवर्स होगा. PLD 2023 सुप्रीम कोर्ट 190 में डीन गोमल यूनिवर्सिटी का एक केस है, मोहम्मद और अमंगलाम खान का केस है. डीन गोमल यूनिवर्सिटी वर्सेस औरंगजेब या ऐसा कोई नाम है. इसमें आर्टिकल 212 के जो प्रिंसिपल्स हैं वो सेट किए गए हैं, जैसे मैंने आपको बताया. फिर 2022 सुप्रीम कोर्ट पेज नंबर 77 में सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस वर्सेस तैयब हाकिम सुबहानी का केस है. इसमें टीचर्स लेक्चरर्स की जो पेंशनरी बेनिफिट्स हैं और जो डेली वेजेस बेसिस पे जो उनके बेनिफिट्स थे वो मेंटेन किए गए, और जो गवर्नमेंट की जो अपील थी उसको डिसमिस किया गया. फिर सिविल पिटिशन नंबर 17 ऑफ 17 टू 29, सिविल पिटिशन नंबर 17 टू 29 ऑफ 2020, इसमें रेगुलराइजेशन का एक इशू था और रेलवे डिपार्टमेंट की अपील डिसमिस की गई, और जो 2012 की रेगुलराइजेशन की पॉलिसी थी वो इस फैसले में, ये फैसला 9 जुलाई 2020 को अनाउंस हुआ. इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एम्प्लॉयज को बेनिफिट दिया. फिर 2022 PLC CS 449 में सबूर खान वर्सेस चेयरमैन वापडा का केस था. उसमें कहा गया कि सर्विस अपील वुड बी इनकॉम्पिटेंट विदाउट अवेलिंग डिपार्टमेंटल रेमेडी. अक्सर मेरे दोस्त जब आते हैं मेरे पास केसेस लेके, तो वो जल्दी करते हैं कि सर आप डिपार्टमेंट से हमें वैसे रिलीफ नहीं मिलेगा, आप जो है वो डायरेक्ट हमें हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से या ट्राइब्यूनल से रिलीफ दिलाएं. ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आपने जहन में रखनी है. सबूर खान के केस में सुप्रीम कोर्ट फरमाती है PLD 2022 सुप्रीम PLC CS 449 में कि डिपार्टमेंटल जो अपील है वो आपने लाजमी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को, CEO को, उनको देनी है. उस पर अगर वो डिसाइड नहीं करते विद इन 30 और 60 डेज, तो उसमें आपके पास रेमेडी है कि उसके डिसीशन के लिए भी आप ग्रीवेंस पिटीशन भी फाइल कर सकते हैं NIRC, और सर्विस ट्राइब्यूनल में भी जा सकते हैं और हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं, लेबर कोर्ट में भी जाया जा सकता है. फिर 2022 SCMR पेज नंबर 2058 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, पाकिस्तान इलेक्ट्रिक पावर का सजीला बेगम के खिलाफ केस था.
प्राइम मिनिस्टर पैकेज जो है उसका और डिपार्टमेंटल पैकेज, इन दोनों का बेनिफिट जो है वो विडोज और लीगल हेयर्स को दिया जाएगा। ये सुप्रीम कोर्ट ने उसमें फैसला किया। फिर 2021 SCMR पेज नंबर 1151 में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू वर्सेस जीनत बेगम का केस है, और उसमें यह कहा गया है कि जब फाइनेंशियल मैटर्स हो, किसी की पेंशन बकाया रहती है या जो डेली वेजेस पे काम किया है उससे फिर कंफर्म हुआ है, पिछले उनके बेनिफिट्स रहते हैं, यानी अमाउंट का जहां इशू आ जाता है वहां लिमिटेशन अप्लाई नहीं होती। तो ये इंपॉर्टेंट केस है, आपने ध्यान में रखना है। 2021 SCMR 1151 में सुप्रीम कोर्ट कहती है कि इसमें अगर 5 साल की भी डिले हो जाए तो कंटोन होगी, और जो फेडरल सर्विस ट्राइब्यूनल ने जो रिलीफ दिया वो दुरुस्त था। तो आपने इसमें ये जहन में रखना है कि सुप्रीम कोर्ट ये नहीं कहती कि आप लाजमी सर्विस ट्राइब्यूनल ने अगर आपके खिलाफ फैसला दिया तो आपका दरवाज़ा बंद हो गया। अब आ जाते हैं कि NIRC और लेबर कोर्ट क्या होती है, और हाई कोर्ट और सिविल कोर्ट में किस तरीके से रिलीफ दिया जाता है। इन इश्यूज को अगर हम रिजॉल्व करते हैं तो इसमें जो चीज़ें आ जाती हैं वो आ जाती हैं कि अगर कोई ऑफिसर है किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, तो उसका जो केस है इट विल फॉल विद इन दी पैरामीटर्स ऑफ फेडरल सर्विस ट्राइब्यूनल। अगर वो वर्कमैन की डेफिनेशन में आ जाता है, यानी वो गवर्नमेंट में है या सेमी गवर्नमेंट में है या कॉरपोरेशन में है, तो फिर वर्कमैन की जो डेफिनेशन है वो वर्कमैन आ जाता है इन द उसकी जो ग्रीवेंस पिटिशन आएगी वो आएगी NIRC में। और अगर वो लेबर की कैटेगरी में आ जाता है, यानी प्राइवेट कंपनीज हो जाती हैं, प्राइवेट मिलें हो जाती हैं, या कोई ऐसे सेमी गवर्नमेंट इदारे के जिनमें या गवर्नमेंट के कुछ हद तक के इदारे जिनमें लेबर जो है वो काम कर रहा है, बिल्कुल ही निचले लेवल पे उनका जो डेजिग्नेशन है, तो उसके लिए फिर उससे लेबर कोर्ट में अपने जो ग्रीवेंस है उसे रिड्रेस करना पड़ेगा। अब उसके बाद जो हाई कोर्ट और सिविल कोर्ट है वो भी किसी हद तक, मैंने आपको एक मेरा लेक्चर ऑलरेडी अवेलेबल है आर्टिकल 212 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पे, कि जो पब्लिक सर्वेंट्स हैं क्या वो हाई कोर्ट में जा सकते हैं या सिर्फ ट्राइब्यूनल ही जाएंगे। वो डिटेल लेक्चर आपने उसमें देखना है, और उसमें मैंने सारे पैरामीटर्स बताए हैं कि कुछ केसेस में जो पब्लिक सर्वेंट्स हैं वो ना सिर्फ रिट फाइल कर सकते हैं बल्कि डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में भी पिटिशंस फाइल कर सकते हैं, और अगर ना भी करें तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सो मोटो में भी उन्हें रिलीफ दे सकता है। ये सारी जजमेंट्स मैंने डिफाइन करके उस लेक्चर में, आर्टिकल 212 का लेक्चर है मेरा, इसी चैनल पे, वो आप देख सकते हैं। अब ये आपने ध्यान में रखनी है 2023 PLC C22 लाहौर हाई कोर्ट का केस है, मोहम्मद अरशद वर्सेस फुल बेंच ऑफ NIRC। इसमें सेक्शन 33 और 57 को डिफाइन किया गया है कि ट्रांसफर ऑफ केस पेंडिंग बिफोर लेबर कोर्ट, सेक्शन 57(2)(b में had stipulated that NIRC may, on the application of a party or its own motion, withdraw from a labor court of any province any application, proceeding or appeal relating to unfair labor practice, instead of invoking the powers conferred on this NIRC by law to the benefit of facilitation of petitioners. Their grievance was knocked down by the NIRC on a technical ground of concealment of facts. तो हाई कोर्ट ने, लाहौर हाई कोर्ट ने फरमाया कि अगर कोई रॉन्ग रेमेडी अवेल कर ली है पिटिशनर ने और उसे जाना चाहिए था NIRC लेकिन चला गया है लेबर कोर्ट, तो लेबर कोर्ट के पास सेक्शंस 33, 57, 57(2)(b में पावर्स है कि या तो वो एप्लीकेशन दे पार्टी तो उस पे लेबर कोर्ट से NIRC मंगाया जाए केस, या अपने ओन एक्शन पे भी NIRC उस केस को मंगा सकती है। और अगर उस ये समझती है कि पिटिशनर ने ये चीज़ कंसील की है NIRC से कि वहाँ पे कोई केस पेंडिंग है, तो उसको पनिश नहीं करना, यानी मुलाजिम को किसी ऐसी पॉइंट पे पनिश नहीं करना
कि जी आपने झूठ बोलाया हमसे कि कोई और केस पेंडिंग नहीं है, जबकि आपका लेबर कोड में केस पेंडिंग है, तो इस बुनियाद पर उसका जो रिलीफ है वो ख़त्म नहीं किया जा सकता। तो हाई कोर्ट ने वो पिटिशन अलाउड की और फुल बेंच का जो ऑर्डर था उसे रिवर्स कर दिया कि इस पॉइंट पे आप नहीं कर सकते किसी की पिटिशन डिसमिस। और जो रिलाय किया गया उनमें काफ़ी केसेस हैं। 2016 CLC 532 कराची सिंध हाई कोर्ट का केस है, शफीउद्दीन वर्सेस NIRC। फिर 2014 SCMR पेज नंबर 535 PTCL वर्सेस मेंबर NIRC का केस है। और 2018 PLC CS 846 में SNGPL यानी सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी लिमिटेड वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान का इस्लामाबाद का केस है। और 2022 SCMR 487 मोहम्मद शब्बीर वर्सेस कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी का केस है। और 2018 SCMR पेज नंबर 802 का केस है। और 2012 SCMR 1495 और 2012 PLC CS 89 में प्रिंसिपल सेट किए गए हैं कि रॉन्ग रेमेडीज हो जाएं तो उन्हें किस तरीके से टैकल करना है, और कोशिश करनी है कि एम्प्लॉयज को बेनिफिट दिया जाए, पनिशमेंट नहीं दी जाए। अब एब्जॉर्बेशन के एक इश्यूज हो जाते हैं, और एब्जॉर्बेशन में फिर जो बेनिफिट्स हैं वो एम्प्लॉयज के ख़त्म होते हैं। उसको एड्रेस करने के लिए 2022 PLC पेज नंबर 156 में NIRC का एक केस है, इम्तियाज वर्सेस स्टेट बैंक का। एब्जॉर्बेशन ऑफ वन डिपार्टमेंट इनटू अदर, तो बेनिफिट विल बी गिवन टू एम्प्लॉयज एंड नो लिमिटेशन। यानी अगर एक को अदालत रिलीफ दे देती है तो फिर जो दूसरे हैं उनको भी रिलीफ देना है। ये नहीं है कि एक बंदा जो लेमैन है उसे पता नहीं, वो टाइम पे नहीं आया या देर से आ जाता है, आपने एक को विद इन टाइम पिटिशन फाइल करने पे रिलीफ दे दिया, लेकिन दूसरा टाइम के बाद आया तो आपने उसे रिफ्यूज कर दिया। नो, यू कैन नॉट रिफ्यूज। तो इसमें 2022 PLC 156 में NIRC ने रिलीफ दिया। 2022 PLC 141 में लाहौर हाई कोर्ट ने इंजीनियर बिस्मिल्लाह काकड़ वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान के केस में कहा कि अगर कोई अफसर जो वर्कमैन की डेफिनेशन में नहीं आता गलती से NIRC में ग्रीवेंस पिटिशन दायर कर दे तो भी पिटिशन खारिज नहीं होगी, बल्कि जो सेक्शन 17 है वो मेंबरान और अफसरान की ट्रेड यूनियन से रिलेटेड है, वो एम्प्लॉय से रिलेटेड नहीं है कि उसे किसी किस्म का नुकसान दिया जाए। और कहा गया कि राइट अंडर सेक्शन 17 ऑफ द एक्ट वाज अवेलेबल ओनली टू द मेंबर्स एंड ऑफिसर्स ऑफ द ट्रेड यूनियन ऑफ वर्कमैन एंड नॉट टू द एम्प्लॉयर। जो कंपनी है उसको बेनिफिट नहीं देना, एम्प्लॉय को फायदा देना है। और द पिटिशनर वाज डायरेक्टेड टू अवेल एप्रोप्रिएट रेमेडी। उसे ये कहा गया कि आप जाएं, आप रेमेडी अवेल करें, लेकिन उसे पनिशमेंट नहीं दी जाएगी। फिर 2022 PLC 1 इस्लामाबाद में जोहरा जबीन वर्सेस फर्स्ट वुमेन बैंक का केस है, जिसमें सेक्शन 24A को एपिलेट ज्यूरिसडिक्शन को डिफाइन किया गया है कि ऑर्डर टू बी रीजनेबल, फेयर एंड जस्ट। और इसमें यह कहा गया है कि जो एक्सरसाइज ऑफ पावर्स है, जो मैंने आपको कहा कि इवन फेडरल सर्विस ट्राइब्यूनल इज हैविंग डिस्क्रेशन, तो डिस्क्रेशन भी जो देनी है वो भी एक फेयर मैनर में होनी चाहिए। तो लिखा गया कि ऑर्डर टू बी रीजनेबल, फेयर एंड जस्ट ऑर्डर ऑफ फुल बेंच इफ रिवर्स्ड द ऑर्डर ऑफ द सिंगल बेंच मस्ट डिस्क्लोज द सॉलिड रीजंस। हाई कोर्ट अलाउड रिट पिटिशन एंड रिकॉल द ऑर्डर्स ऑफ फुल बेंच। यानी अगर सिंगल बेंच किसी एम्प्लॉय को बेनिफिट दे दे और डिपार्टमेंट फुल बेंच के पास जाए, फुल बेंच सिंगल बेंच के ऑर्डर को रिवर्स कर देती है, तो रिवर्स करने के लिए उसे वैलिड रीजंस देने हैं फुल बेंच को NIRC के, कि जो सिंगल बेंच का जो बेनिफिट देने का फैसला था एम्प्लॉय को, वो क्यों हमने रिवर्स करके डिपार्टमेंट के हक में कर दिया। इस पे हाई कोर्ट ने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिलीफ दिया एम्प्लॉयज को। 2021 PLC 56 में लाहौर हाई कोर्ट में नेस्ले पाकिस्तान वर्सेस मेंबर NIRC के केस में रिलीफ दिया। फिर 2021 PLC
108 कराची के इलेक्ट्रिक का केस था, उसमें मोहम्मद वर्सेस मोहम्मद असलम शाह सेक्शन 15, 543 और 33 को डिफाइन किया गया कि इट प्रोवाइड्स राइट ऑफ इंडिविजुअल ग्रीवेंस और NIRC इज पावर टू एंटरटेन एंड गिव रिलीफ इन सच केसेस। इसमें फिर 2021 PLC 2009 इस्लामाबाद में ज़राई तरक्याती बैंक फुल बेंच का केस था, उसको रिवर्स किया गया। अनडिस्प्यूटेड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जो है अगर सिंगल बेंच के फैसले में आ जाए तो उसको रिवर्स करने के लिए बड़े कोजेंट एविडेंसेस और ग्राउंड्स देने हैं फुल बेंच को, वरना रिवर्स नहीं करना। रिट पिटिशन ऑफ ज़राई तरक्याती बैंक अगेंस्ट द एम्प्लॉइज dismissed और allegation of misconduct did not match with the section 2 subsection 4। misconduct के साथ वो सेक्शन 2 और 4 में जो डेफिनेशन है उससे मैच नहीं करते थे, तो इस वजह से ADBB की पिटिशन डिसमिस हुई, एम्प्लॉइज को फायदा दिया गया। 2013 SCMR पेज नंबर 190 में भी यही हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा फैसला किया। 2018 PLC नोट में 29 में इंडिपेंडेंट मीडिया ग्रुप का केस था वर्सेस राजा तारिक, उसमें अपील वाज टाइम बार डिपार्टमेंट की जो टाइम बार अपील थी उसे डिसमिस किया गया। फिर 2020 PLC 233 इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नाजिया गुल का PIA के खिलाफ केस था, सेक्शन 33 सबसेक्शन 4 और 54E में टाइम बार्ड मैटर में कहा गया कि डायरेक्शन टू रिटर्न सैलरी सेट असाइड रिट पिटिशन वाज अलाउड। यानी मैंने आपको कहा कि अगर ट्रांजैक्शंस मनी की हैं तो एम्प्लॉय को बेनिफिट देने के लिए टाइम बार केसेस में भी फायदा दिया जा सकता है।